दोस्तों, राहुल की जिस रैली को रोकने के लिए पुलिस ने कर्फ्यू जैसे हालात बना दिए थे, आज उसी रैली में बेटियों की इतनी भीड़ आई कि डबल इंजन की सरकार हिलने लगी। सच यह है कि रैली पुणे में हो रही थी, जहां सारी बेटियां जो है इकट्ठा थीं, बल्कि मैं तो कहूंगा बेटियों का समंदर था। और उधर 1350 किलोमीटर दूर दिल्ली दरबार में खलबली मची थी। और इस खलबली के पीछे दो प्रमुख कारण थे। नंबर एक, राहुल गांधी पुणे में एक आदिवासियों के धरने में जल्द शामिल होने जा रहे हैं, बल्कि आदिवासियों की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं पुणे की सड़कों पर। और ये बात रैली में, मीटिंग में राहुल गांधी ने खुद कही। वो चाहती है कि आप वहाँ पे आए, वो खुशी खुशी आपको बुलाना चाहती है। मुझे और बुला लो, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, मैं थोड़ा दबाव और एक साथ डाल देंगे। और दूसरा कारण, महाराष्ट्र में एक पेपर लीक का मामला सामने आया। आज इस मीटिंग में एक बिटिया ने बताया कि पेपर लीक हो गया है, तो राहुल गांधी ने कहा कि सारे डिटेल दीजिए, मैं खुद सड़कों पर उतरूंगा, खुद सामने आऊंगा। पेपर लीक हो गया है। एमपीएससी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनरी बॉडी और इसको दबाया जा रहा है। ये पेपर लीक कितने हो क्यों रहे हैं? ये इंक्रीज हो गए हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ये बढ़ क्यों रहे हैं? क्या लगता है आपको? बोलो क्या मैं क्लियर? जिसको पकड़ा हुआ है, जिसका नाम आया है, वो अभी गुजरात में फरार है। अच्छा, यस। अब दोस्तों, ये जो दो मामले हैं कि एक तो धरने पर बैठना, पुणे में आदिवासियों का धरना है, उसमें राहुल गांधी पहुंचने को तैयार है, बोल रहे हैं मुझे इनवाइट करिए। दूसरा मामला पेपर लीक का, आपने देखा कि इस पेपर लीक के मामले को खुद उठाना चाहते। अब ये जो नया ट्रेंड है, ये जो एक नया मॉडल है राहुल गांधी का, कि अब संसद ही नहीं सड़कों पर आ रहे हैं। और सबसे पहले जब जंतर मंतर का मामला उठा था, 20 जुलाई को फायरिंग हुई थी पैलेट गन की, इस मामले में जब राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के घर पर पहुंचते हैं, धरना देते हैं गेट के बाहर, तो मोदी शाह को समझ नहीं आ रहा था करे तो क्या करे। नेता विपक्ष तो आज सामने बैठ गया, घर के सामने बैठा हुआ है। और तब राहुल गांधी को वहां से गिरफ्तार किया जाता है, अखिलेश यादव गिरफ्तार होते, लेकिन एक मैसेज चला जाता है कि राहुल गांधी अब मोदी के घर तक नॉक कर रहे हैं, दस्तक दे रहे हैं। और दूसरा मामला 24 घंटे पहले का है, जब राहुल गांधी दिल्ली में पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंचते हैं। जिस बच्चे को पैलेट गन से चोट लगी है, आंखों की रोशनी उसकी जा रही है, दिल पर 3 छर्रे फंसे दिल के आसपास। इस मामले में राहुल गांधी धरना देते हैं 7.5 घंटे, दरबार हिलता है और आखिर में एफआईआर दर्ज हो जाती। यानी सड़क पर बैठकर राहुल गांधी ने पैलेट गन के उस मामले में एफआईआर दर्ज कराई, जिस मामले पर 1 महीने से पर्दे डाल रहे थे मिस्टर अमित शाह। यानी अमित शाह को ही फंसा दिया सड़क की इस राजनीति में राहुल गांधी ने। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि राहुल गांधी पिछले मॉनसून सत्र में, जो संसद का मॉनसून सत्र था 20 दिन का, उसमें जिस तरह से राहुल और विपक्ष ने मिलकर अमित शाह का घेराव किया, मोदी का घेराव किया, तो उसका नतीजा ये रहा कि पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम 80 वर्षों में आज़ादी के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों ही सत्र से गायब रहे। और अमित शाह तो आए नहीं, बल्कि दिल्ली से दूर भागते रहे। सवाल यह है कि संसद में जहां राहुल गांधी आक्रामक हो रहे हैं, संसद के साथ साथ संसद के बाहर सड़कों पर वो आ रहे हैं। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर रेसिडेंस का घेराव हो, चाहे वो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने का घेराव हो, चाहे अब वो महाराष्ट्र में आदिवासियों के साथ धरने पर बैठने जा रहे हैं, या पेपर लीक का मामला उठाने जा रहे हैं। ये जो सड़क की राजनीति है, क्या ये भारी पड़ सकती है मोदी शाह के लिए? क्या भारी पड़ सकती? और क्या ये एक ऐसा दौर है जहां बैकफुट पे गुजरात लॉबी है और राहुल और विपक्ष आगे बढ़ते जा रहे हैं? जो सरकार की जमीन है उस पर कहीं ना कहीं चढ़ते चले जा रहे हैं। आगे क्या होने जा रहा है? इसीलिए आज मैंने एक खास मेहमान को बुलाया है, विनोद शर्मा। विनोद शर्मा साहब पिछले 50 वर्षों से आप कह सकते हैं देश की मुख्य धारा की राजनीति देख रहे हैं, संसद देख रहे हैं, प्रधानमंत्री का कार्यालय कवर कर रहे हैं, और मैं कहूँगा कि कांग्रेस और बीजेपी को बहुत करीब से जानते हैं। कुछ नई बातें उन्होंने आज कही हैं, ज़रूर सुनिए। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है विनोद जी, वो ये है कि राहुल गांधी ने आज 2 प्रॉमिसेस किए 2 बेटियों से। एक, उन्होंने कहा कि वो जो पुणे में
आदिवासी आंदोलन है उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे और उनके साथ बैठेंगे, वो उस धरने में शामिल होंगे, उनके साथ बैठेंगे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार जो बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है उससे वो सवाल पूछेंगे। ये उन्होंने साफ तौर पे किया कि आप मुझे इनवाइट करिए, मैं आपके साथ धरने पे बैठने जा रहा हूं। ये जो एक राहुल गांधी का जो एक स्टैंस है, क्या आपको लगता है कि ये एक नए तरीके का राजनीति में प्रयोग है? और क्या अगर महाराष्ट्र राहुल गांधी मान लीजिए जाते हैं, जिद्दी आदमी है, जिद कर लेते पहुंचते हैं, तो क्या फिर देवेंद्र फडणवीस के लिए मुश्किल होगा बीजेपी की डबल इंजन सरकार के महाराष्ट्र में? एक पुरानी फिल्मों में एक फिल्म बनी थी नया दौर, जी और उसमें एक गाना था, कमाल का गाना था, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, जी, एक एक अकेला थक जाएगा मिलकर दिलीप बोझ कुमार थे उठाना। उसमें। जी, दिलीप कुमार हीरो थे। जी अजीत अजीत भी था। जी अजीत की अर्ली फिल्म्स में थी वो। बड़ा पॉजिटिव रोल था अजीत साहब का उसमें। जी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, ये सेंटिमेंट ये है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि छोटे छोटे आंदोलन चलते रहते हैं, उनको एक आयाम देना है, उनको 70 mm एक्सपेंस देना है और जनता तक पहुंचाना है कि जनता के मानस में बिठाना है उसको। तो मैं समझता हूं इससे बड़ा काम कोई भी नेता नहीं कर सकता कि लोगों के साथ जुड़ जाए, उनकी दुख में, उसके दर्द में शरीक हो और फिर उनके साथ मिलकर जद्दोजहद करे उनके साथ, ताकि उनका उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो हासिल हो जाए उनको। एक सर और इसी प्रोग्राम में जब वो बेटियों से इंटरेक्शन राहुल गांधी कर रहे हैं, एक और बेटी आती है, वो कहती है कि मैंने फार्मासिस्ट का एग्जाम दिया, परीक्षा दी, पेपर लीक हो गया और जिसने पेपर लीक कराया वो सरगना गुजरात भाग गया, ये बोलती है। उसके बाद राहुल गांधी कहते हैं आइए आप मुझे इसके और डिटेल दीजिए, मेरे साथ आप डिस्कस करिए, डिटेल दीजिए, इसको मैं देखता हूं, इस मुद्दे को भी उठाता हूं। तो ये जो लोगों के मुद्दे राहुल गांधी उठा रहे हैं, क्या कहीं ना कहीं एक प्रेशर है और एक ऐसा प्रेशर जो हम जंतर मंतर से देख रहे हैं? और हमने फ्राइडे को देखा किस तरह से राहुल गांधी ने अमित शाह के खिलाफ ही एक तरह से रिपोर्ट लिखा दी। अमित शाह जिस पैलेट गन को डिनाई कर रहे थे, उन्होंने पैलेट गन की रिपोर्ट अमित शाह की पुलिस से ही लिखवा दी। क्या राहुल गांधी अब सीधे सीधे सड़क पर उतर आए हैं? ही इज ऑन द रोड्स। आया उतर के भाई। और फिर आपने याद करवा दिया मुझे एक पुरानी क्लासिक है हॉलीवुड की, बाइसिकल थीफ। उसमें एक व्यक्ति है जो पोस्टर चिपकाता है दीवारों पे और उसकी साइकिल चोरी हो जाती है, और जी। किस तरह से उस साइकिल चोरी होने के चलते उसका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, तबाह हो जाता है। ये छोटे मुद्दे हैं आपके और मेरे लिए। जी हाँ, पेपर लीक हो गया किसी परीक्षा का, या कहीं हॉस्टल नहीं मिल रहा, हाँ, किसी को, लेकिन किसी की एफआईआर नहीं हो रही। जिन पे गुजरी है उनसे पूछो भाई। और राहुल गांधी जिन पे गुजरी है उनकी कहानियां सुन रहा है। और मैं जी। समझता हूं ये छोटी छोटी कहानियां एक कोलाज में, जब बड़े कोलाज में बन के उभरेंगी, इसको मुश्किल हो जाएगी। इसका संजोने का काम कांग्रेस पार्टी का है, राहुल गांधी का है, विपक्ष, तमाम विपक्ष का है। इन छोटी छोटी कहानियों को संजोकर आप भारत की बड़ी पिक्चर प्रेजेंट करें, जो कि बहुत दुखदाई है आज के दिन। जी, ये बहुत दुखदाई पिक्चर है भारत की। मैं एक और मुद्दे पे आ रहा हूं, क्योंकि मैं एक देश के जाने माने पॉलिटिकल एडिटर से बात कर रहा हूं, तो मुझे लगा पॉलिटिक्स के सवाल बिना किए आपको मैं कैसे जाने दूं। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी ने पिछले दिनों प्रयागराज में रैली करी, बहुत बड़ी रैली थी। लोग कह रहे थे कि अमिताभ बच्चन के बाद, यानी अमिताभ बच्चन जब इलेक्शन लड़े थे बहुगुणा के खिलाफ 80 के दशक में इलाहाबाद से, आज तो प्रयागराज है वो, उतनी भीड़, उससे कहीं ज्यादा भीड़ राहुल गांधी की रैली में थी। और उस रैली में योगी सरकार ने पहले परमिशन नहीं दी, परमिशन देने के बाद फिर बड़ी मुश्किल से परमिशन दी, फिर सीवर का पानी छोड़ दिया चारों तरफ, उधर बरसात का भी पानी था। और ये उम्मीद थी कि भाई अब सीवर का पानी तो इस गंदगी कीचड़ में कौन जाएगा, लेकिन लाखों बच्चे पहुंचे, दूर दराज से आए। और आज हम यहां देख रहे हैं कि बच्चियां पहुंची और महाराष्ट्र पे फोकस है। क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश के बाद, आज जैसे राहुल गांधी ने कहा कि वो धरने में भी बैठेंगे, पेपर लीक में भी जो है वो मुद्दा उठाएंगे, अगर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, दो बड़े राज्य, एक 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश, 48 सीटों वाला महाराष्ट्र, द टू बिगेस्ट स्टेट,
अगर राहुल गांधी यहां कंसंट्रेट करते, मान लीजिए यूपी में भी एक जमीन तैयार होती है और महाराष्ट्र में, फिर आपको क्या लग रहा है? इट विल बी अ देखिए मुझे ब्लो टू मोदी, इट विल बी अ ब्लो टू मोदी, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। नहीं, ब्लो तो मुझे नहीं पता कि एकदम शुरू में ब्लो होगा कि नहीं, नहीं जी। लेकिन एक चेतावनी होगी, सचेत हो जाएंगे वो लोग कि ये आदमी जो ये मानता है कि महाराष्ट्र में विपक्ष इलेक्शन हारा नहीं, उसको हरवाया गया, जी और उत्तर प्रदेश में लगभग जीत गया था पिछली बार विपक्ष जो है इलेक्शन, लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस और समाजवादी को मिलाकर आई थी, बीजेपी को नहीं आई थी उनके बराबर की सीटें। तो ये दोनों स्टेट्स हैं, ये दीज आर लो हैंगिंग फ्रूट्स विपक्ष के लिए। अगर वो मुद्दे सही पकड़ते हैं और उन मुद्दों का प्रचार सही तरीके से करते हैं और जनता के साथ अपना हाथ ही नहीं मिलाते, अपना मन भी जोड़ते हैं, मानस भी जोड़ते हैं, तो फिर मैं समझता हूं ये एक अच्छी राजनीतिक पहल है और इस पे लगातार लगे रहना चाहिए विपक्ष को, ना सिर्फ राहुल गांधी को, तमाम विपक्ष को, जी क्योंकि दे हैव अनलेस दे स्टे द कोर्स। देखिए ये वन ऑफ नहीं होता कि आपने पुणे में ये इतना बड़ा समागम कर लिया और आपने प्रयागराज में इतना बड़ा समागम कर लिया। मैं जानता हूं, मैंने बहुत लोगों से प्रयागराज में बात की, पुराने वहां के जो रहने वाले हैं, उन्होंने भी जो आपने कहा उन्होंने भी वही मुझे बताया। और अमिताभ बच्चन के साथ तो उसकी जो आखिरी विजिट थी इलाहाबाद में, उसके बाद उसने त्याग पत्र दिया अपना, उसमें मैं राजनीति उसके से। साथ, हाँ उसके बाद मैं उसके साथ था उस वक्त, अच्छा, आप साथ गए थे? ओ क्या बात है। मैं उसके साथ था, बच्चन साहब के और साथ। बच्चन के साथ, और जया भी थी। और पिछली गाड़ी के पिछली सीट पे मैं मध्य में बैठता था, उधर वो एक साइड पे, वो एक साइड से जया जी, एक साइड पे अमिताभ बच्चन, और हमारी उनसे लंबी बात हुई और लौट के हमने एक लंबा उनके साथ इंटरव्यू भी किया, वो अलग स्टोरी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी अगर डटा रहेगा इन प्रांतों में, तो महाराष्ट्र, उत्तर उसको प्रदेश। उसको जी रिस्पांस मिलेगा जनता का, क्योंकि जो मुद्दे उठा रहा है वो रोजगार की, सेल्फ रिलायंस की बात कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि इलेक्शन से पहले 10,000 रुपए दे दूंगा, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूंगा मैं। तो मैं जी। समझता हूं कि जिस मापदंड पे इलेक्शन लड़े जाते हैं, वो मापदंड बदलने बहुत जरूरी है। पैसे से वोट खरीदने की प्रथा खत्म होनी चाहिए। शिक्षा से वोट के चलते, शिक्षा दिलवाने के प्रॉमिस पे अगर वोट मिले तो विकसित भारत जब ही बनेगा, वरना स्लोगन रहेगा। और ये बात आज की सरकार भी सुन ले कान खोलकर। जी, एक लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आप राजीव गांधी का आपने जिक्र किया, अमिताभ बच्चन का जिक्र किया। अमिताभ बच्चन के साथ जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे, राजीव गांधी के मित्र थे अमिताभ बच्चन, तब आप साथ में थे, इंटरव्यू कर रहे थे। अब आप राहुल गांधी को देख रहे हैं, मतलब कवर कर रहे हैं, आपने इंदिरा गांधी को भी कवर किया। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी के अंदर एक मैच्योरिटी आ रही है धीरे धीरे, और धीरे धीरे वो मोदी का स्पेस जो है कहीं ना कहीं ऑक्यूपाई कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी वो राहुल गांधी नहीं है जिनको हम 2019 में देख रहे थे? क्या आज का राहुल गांधी बदला हुआ है और मोदी पर भारी पड़ रहा है आज का राहुल हम गांधी? देखिए, मैं ये समझता हूं कि आज के दिन राहुल गांधी को आपकी और हमारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। उसको तो सर्टिफिकेट बीजेपी स्वयं दे रही है, अपनी चिंता से, अपनी छटपटाहट से। अरे भाई, एक FIR रजिस्टर करने में 7 घंटे लगा दिए आपने, तो आपने तो मुद्दा हाथ में प्लेट में रख के दिया राहुल गांधी को। उसी तरह से वहां बच्चियां बैठी कह रही कि 35 साल की उम्र तक हमको जो हॉस्टल है उनमें जगह मिलनी चाहिए। जी जाहिर है क्यों? क्योंकि उनको, वो ट्राइबल बैकग्राउंड से आते हैं और उनको शायद ज्यादा समय चाहिए होता वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए, जो औरों को कम समय में मिल जाती है। जी। और जो फार्मासिस्ट बच्ची थी बैठी हुई, उसका जो पेपर लीक। दोबारा पेपर लीक हो गया। आप समझ नहीं सकते, ये सरकार बार बार कहती है कि घर में कोई बीमार हो जाए तो जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर फैमिली होती है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे चली जाती है। उसी तरह से जब किसी घर में पेपर लीक हो जाए और वो परिवार अपनी बच्ची या बच्चे को पढ़ाना चाहता है,
और अगर उसी राह पे वो अग्रसर रहेगा तो वो भी पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाएगा, आर्थिक रूप से टूट जाएगा। बिल्कुल। लेकिन विनोद जी, चलते चलते समय जा रहा है, क्या राहुल गांधी, जो मेरा ओरिजिनल सवाल था, धीरे धीरे भारी पड़ते जा रहे हैं मोदी शाह पर, आपको ऐसा लग रहा है? भाई यू मे एग्री विद हिम, यू मे डिसएग्री विद हिम, यू कांट इग्नोर हिम। राजनीति में ये बहुत होता है। राहुल गांधी को जो वो कर रहा है उसको सरकार इग्नोर नहीं कर सकती, उसका संज्ञान लेना पड़ेगा सरकार को। और अगर नहीं लेगी तो वो वही करेगा जो उसने पार्लियामेंट स्ट्रीट पे किया, वो वही करेगा जो प्रधानमंत्री निवास के बाहर जाके किया उसने। और मैं समझता हूं उसको मॉडल मिल गया है, उस मॉडल पे लगा रहेगा वो, क्योंकि उसको पता है कि इसके चलते जो युवा वर्ग है उसके साथ हो सकता है, और युवा वर्ग में महिलाएं भी उसके साथ हो सकती हैं, और महिलाओं को भी साथ लेके चलना चाहता है जी। तो विनोद जी, 50 साल का अनुभव, और इनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी जिस तरह की राजनीति करें, जो मॉडल अपनाया है इस वक्त, संसद के भीतर जो है घेराव हो रहा है मोदी का और अमित शाह का, और मोदी और अमित शाह पूरे मॉनसून सत्र में संसद नहीं आ पाए। तो एक तरफ संसद पर भी प्रेशर नेता विपक्ष का, और दूसरी तरफ संसद के साथ साथ सड़क की भी राजनीति है। कहीं एफआईआर लिखाने जा रहे हैं राहुल गांधी, कहीं वो कह रहे हैं कि मैं ये जो धरना है पुणे में, मैं इस धरने में आप मुझे बुलाइए, मैं आपके साथ बैठूंगा, पेपर लीक मैं खुद आगे बढ़ूंगा और पेपर लीक की मैं तफ्तीश करने आपके साथ तैयार हूं। ये जो सड़क की राजनीति, और जो विनोद जी ने कहा कि छोटे छोटे मुद्दे, आम आदमी के छोटे छोटे मुद्दे, जो इन्होंने साइकिल चोरी का एक उदाहरण दिया कि साइकिल किसी की चोरी हो जाती, वो खबर नहीं होती हमारे जैसे पत्रकारों के लिए, लेकिन जिसकी साइकिल जाती है उसके लिए खबर है। और ये जो छोटी छोटी बूंद है समस्याओं की, उससे जो महासागर बन रहा है मुद्दे का, वो मिस्टर मोदी को बहा ले जा सकता है, ये वो कह रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई विनोद जी, आप इस प्रोग्राम में आए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच।